काफिल केस में नरेश भट्ट के जो वकील हैं वो चाहते हैं कि केस जल्दी से जल्दी ट्रायल पे जाए। अब इसके पीछे कारण ये है कि जो पुलिस है अभी तक सारे एविडेंसेस इकट्ठा करने में नाकामयाब रही है। इसका फायदा नरेश भट्ट को मिल सकता है क्योंकि अगर केस ट्रायल पे जाती है तो वहां पे एविडेंसेस की कमी की वजह से नरेश भट्ट को बेल आराम से मिल सकता है। अब एक बात जो मेरी समझ से बाहर है वो ये है कि आखिरकार पुलिस पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कर रही। दूसरा, अगर ब्लड स्टेन्स मिले हैं तो उसको डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाती बच्ची के साथ, जिससे कि ये पता चल पाए कि ये ममता काफले का ही ब्लड स्टेन्स है या फिर कुछ और है कहानी। तो एविडेंसेस और तगड़े हो सकते हैं। आई एम नॉट डाउटिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, बट हाँ कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझ से परे हैं। पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस तो कर रही हैं और कई बार हाउस सर्च भी कर चुकी है वारंट लेकर के, लेकिन अभी तक डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला। और डेड बॉडी अगर नहीं मिलती है तो इस केस में नरेश भट्ट को बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि कोर्ट ये मानेगी कि ये सारी बातें सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के तौर पे है। नरेश भट्ट के वकील ने एक बात कही जो मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। जब ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार नरेश भट्ट ने अप्रैल में गूगल में सर्च क्यों किया कि अगर वाइफ मर जाए तो फिर दूसरी शादी के प्रावधान क्या है, क्यों किया, इस पर नरेश भट्ट के वकील ने कहा कि ममता काफिल जो है वो बार बार सुसाइड देने की धमकी दे रही थी, सुसाइड करने की धमकी दे रही थी। और सुसाइड करने की धमकी से परेशान होकर के नरेश भट्ट ने ये सर्च करना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कैसे की जा सकती है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है रहेगी या नहीं रहेगी। अब मैं और मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स ममता काफिल की तरफ से जो वकील होंगे उन्होंने सवाल पूछा होगा, पर इसके बारे में कुछ निकला नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर कोई आपकी पार्टनर या आपके परिवार के लोग सुसाइड करने की धमकी दे रहे हैं तो इसके लिए आप कदम उठाएंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसको वो सारी चीजें मुहैया कराएंगे जो उसके सुसाइड करने की थॉट को रोक सके। अथॉरिटीज को आप इन्फॉर्म करेंगे, उसके लिए वर्कआउट करेंगे कि आखिरकार ऐसा वो क्यों सोच रही है, सुसाइड करने के पीछे के कारण क्या है। न कि आप गूगल में जाकर के सर्च करेंगे कि आपको दूसरी शादी कैसे करनी है। तो ये एक बहुत ही बेहुदा सा आंसर था ये नरेश भट्ट के वकील का। अभी लेकिन बहुत सी चीजों का पता करना बाकी है। गाड़ी से क्या मिलता है, बाकी डेड बॉडी के बारे में क्या पता चलता है। अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और नरेश भट्ट के वकील चाहते हैं कि केस जो है जल्द से जल्द ट्रायल पे चला जाए और ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे की जो सुनवाई है वो रुके और केस डायरेक्ट ट्रायल पे जाए। और पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। पुलिस बस इतना ही बता पा रही है कि हाँ पॉजिटिव दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी भी इससे नाराज है, बहुत से लोग हैं, मीडिया भी इससे नाराज है कि पुलिस के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पुलिस के पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हो क्या रहा है। क्रिस वॉट्स का अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो क्रिस वॉट्स पे जब पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया था तो वहीं पर वो बुरे तरीके से फेल हुआ था और फिर सब कुछ वो बोलता चला गया और सच्चाई उगलता चला गया। यहाँ पे पॉलीग्राफिक टेस्ट को लेकर के इतना सवाल क्यों उठाया जा रहा है ये भी मेरी समझ से बाहर है। और जो ब्लड स्टेन्स मिले हैं, पूल ऑफ ब्लड्स मिले हैं, तो उसको डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा के कंफर्म किया जा रहा है कि ये ममता काफिल का ही ब्लड्स थे। है आगे की इन्वेस्टिगेशन पे आपको अपडेट करते रहेंगे। सबैलाई टाइम दिनु परेको छ, समुदायको कुराहरू कतिखेर एन्सर गर्नुपर्ने छ हैन। त्यो बेलाखेरि तपाईँलाई हामीले कतिको चाहिँ अहिले मानसिक तनाव अथवा चाहिँ शारीरिक रूपमा तपाईँ खाना ओर्न मिलाइदिनु भएको चाहिँ म शारीरिक मानसिक दुवै रूपले एक्जस्टेड भइसकेको छु। दुइटै रूपले एकदम थाकिसकेको छु। हजुर हजुर। मानसिक रूपले पनि अब दिनदिनै अब आफ्नो समस्या एकातिर छ, अब परिवार यस्तो भएको छ, अब बच्चा एकातिर छ। भनेपछि समुदायको केही न केही तपाईँको यहाँ चाहिँ जस्तो अब डाक्टरहरूको अथवा त्यो विषयमा तपाईँलाई अलिकति हामी
एक प्रकारको काउन्सिलिङ गर्दा त्योमा भन्नु खोज्नुभएको हो, मतलब त्यो एक प्रकारको कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ भने एकपल्ट भन्नु होला, यदि त्यो छ भने एकपल्ट हामीले यहाँ काउन्सिलिङहरूको लागि त्यो कुरा पनि गर्न सकिन्छ होइन। समुदाय इज अलवेज हियर टु सपोर्ट यो परिवारको लागि होइन। अब अलिकति जाउँ तपाईँलाई जुन अहिले यो समयमा काहीँ न काहीँबाट हामीलाई आशा छ ममताजीले घुरिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यो स्थितिमा चाहिँ ममताजी? हेरिरहेको छ भने आऊ अथवा म लिन आऊ, कहाँ छौ? यदि तपाईँले भने जस्तो हेरिरहेको छ भने म लिन आउँछु, कहाँ हो कि कसरी आउने हो अथवा मैले लिन आउनुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो? वी निड हियर। दुईजना एभ्री मिनट वेट गरिरहेको छौँ, ऊ र म, छोरी र म एभ्री मिनट वेट गरिरहेको छु। हजुर, तपाईँहरूको त्यो ठिक छ, मैले त मेसेज दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। अलिकति तपाईँको थोरै तपाईँको यो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड हुन्छ होइन, तपाईँहरू तपाईँ कहाँ नेपाल कहाँ हो? कञ्चनपुर। ममताजी अलिकति कहिलेकाहीँ भोइस त्यहाँ नपुग्नुहोस् अनि तपाईँ म कञ्चनपुर। हजुर। अनि तपाईँहरू बिहा भएको चाहिँ कति भयो? अब केही दिनमा 4 वर्ष पुग्छ। 4 वर्ष पुग्छ, हजुर। अनि नेपालमै हो बिहा भएको? हजुर, नेपाल। त्यसपछि तपाईँ पहिला आउनुभयो कि सँगै आउनुभयो? म आएको केही महिनामा उसको एकपटक भिजा लागेन, अर्को पटक ट्राई गर्दाखेरि तुरन्तै भिजा लागेर कि म आएको 5-6 महिनामा पनि। तपाईँको चिन्जान चाहिँ पहिले उहाँ बिहा आउनुभन्दा अगाडि थियो कि यो एरेन्ज म्यारेज हो? सोध्नु मिल्छ? यो एरेन्ज टाइपकै हो। अब एरेन्ज टाइपकै हो, त्यस्तो लभ एफेयर सेफेयर भन्ने धेरै थिएन हाम्रो। हजुर। अब मैले उहाँलाई कसैले चिनाइदियो, बिहा गर्नुको लागि भनेर चिनाइदिएको, अनि त्यस पछाडि गर्ने कुरा भयो। उसको कुराहरू मलाई सबै कुराहरू चित्त बुझ्यो, हजुर। उसलाई पनि चित्त बुझ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ गएर जानुभन्दा मैले भेट्नुभन्दै पहिले घरमा कुरा गराइसकेका थिएँ। हजुर। घरमा कुरा भइसकेको थियो, दुइटै परिवार कुरा गरेँ, म गएर भेटेँ, सबै चिज गरेँ, त्यसरी। ओके, अब तपाईँहरूको त्यो अलिकति स्ट्रगल टाइमतिर जाउँ। अमेरिका चाहिँ सबैको हाम्रो त्यही हो, यो सबैले स्ट्रगल गर्नुपर्छ, गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा गइन्छ होइन। स्ट्रगलको टाइम कस्तो हो तपाईँहरूको? तपाईँ अलिकति अगाडि आउनु भन्नुभयो होइन, त्यसपछि अनि त्यसपछि उहाँ आउँदा कति अगाडि आउनुभयो तपाईँ? त्यसै चाहिँ 5-6 महिना अगाडि भन्नु, त्यसै त म 5-6 वर्ष नै अगाडि आएको। पहिला यहीँ थिएँ, अनि त्यस बिचमा गएको बिहा गर्नलाई। बिहापछि चाहिँ उसरी चाहिँ म बिहा गरेपछि चाहिँ 1-2 महिना नेपालमै बसेँ। फेरि म यहाँ 1 महिना अरू बस्नु चाहन्छु, कामले बोलायो मलाई चाहिँ। हजुर। तुरन्त आउनु पऱ्यो भन्ने कुरा भएर म फेरि 1 महिना ढिलोको टिकट राख्छु। हजुर। यता गएर अनि तुरन्तै कामले गर्दाखेरि। सरी, हामी यहाँ इन्टरभ्यू पनि लिइरहेको छौँ। नानीको उहाँलाई गाह्रो छ, देखिहाल्नु होला होइन, उहाँलाई नानीलाई अब हेर्ने कोही पनि छैन। अब मैले 5 बजे कोसिस गरिरहेको थिएँ, फेरि नानी बल्ल हेरेको मैले उहाँको अलिकति समय लिएर मैले यो इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। नानीको गाह्रो छ, त्यही भएर उहाँहरूलाई जहाँसम्म लाग्छ फ्यामिलीको आवश्यकता छ उहाँको नानी हेर्नको लागि। यसलाई यो सेन्सिटिभ म्याटर पनि हो, 11 महिनाको नानी छ उहाँलाई। अब यो इन्टरभ्यू मैले 5 बजेदेखि अलिकति नानी कम रुने पाएर समय इन्टरभ्यू लिएको, त्यही भएर नानी पकाउन गाह्रो छ। धैर्य धारण गरिदिनु होला। हामी नानीलाई हामी सानो त्यहाँ टिभी खोलेर लगाइदिएको छ, त्यसो टिभी हेर्छिन् र अनि कुराकानी गर्न हुन्छ मलाई। तर नानीको सुत्ने मौका हुन्छ भनेर हामीले यो इन्टरभ्यूको लागि कुरिरहेको हो, किनभने मेरो तेस्रो एटेम्प हो। उहाँले किन कुरा गर्न खोज्नु भएको छ र चाहिँ यतिखेर सुत्छ। आप में से कई लोग हैं मुझसे कहते हैं ये अमेरिका है, अमेरिका में पुलिस जानती है क्या काम कर रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ही कितने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं। अमेरिका में क्राइम रेट कोई कम नहीं है, और अमेरिका में इतनी सारी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को खत्म कर दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। आप गूगल सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा। क्रिस वॉट्स की अगर हम आपको कहानी सुनाते हैं तो जिसमें यह पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस ने 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया।
पॉलीग्राफ टेस्ट हुई और इसके बाद क्रिस वॉट्स पूरे तरीके से टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी। 2 दिन के अंदर में, उसके वाइफ के गायब होने के 2 दिन के अंदर में क्रिस वॉट्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहां ममता काफिल की जब बात होती है तो ममता काफिल की वेलफेयर चेक्स के नाम पे पुलिस पहुंचती है 2 से 3 दिनों में। जब कम्युनिटी प्रेशर बढ़ता है, इनके फ्रेंड्स सवाल पूछने लगते हैं, तब पुलिस पहुंचती है नरेश भट्ट के पास, उसके घर पे इंक्वायरी करती है और क्या कहती है पुलिस कि हाँ, अगर कोई अपडेट्स हो तो जरूर बताना और अपना ध्यान रखना, ये बोल करके पुलिस निकल जाती है। पुलिस सही मायने में 2 हफ्ते के बाद 30 जुलाई को वो गायब होती है। 2 हफ्ते के बाद पुलिस नरेश भट्ट को गिरफ्तार करती है, जो कि नरेश भट्ट को पूरा टाइम देती है एविडेंसेस को साफ करने का, पूरा टाइम देती है अपनी गाड़ी को बेचने का, यहां तक कि पूरा टाइम मिल ही गया होता कि वो अपना घर भी बेच करके निकल गया होता अगर कम्युनिटी प्रेशर और ममता के फ्रेंड्स आगे नहीं आते। ये तो सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा कीजिए कि जिस तरीके से बात को दबने नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से ममता काफिल के नाम पे जो पुलिस ने नरम दिली दिखाई है और नरेश भट्ट के प्रति जितनी ईमानदारी से वो पेश आते रहे हैं और इतनी ढील दे रखी है कि नरेश भट्ट ने अब तक ये नहीं बताया है कि ममता काफिल की बॉडी कहां है। वो तो शुक्र मनाइए कि नरेश भट्ट ने अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। ऐसी कई कहानियां जिसमें पत्नी के साथ साथ लोगों ने बच्चों को भी खत्म कर दिया है। पुलिस ने यहां पे कितना बड़ा रिस्क लिया था। पुलिस ने 2 हफ्ते के लिए उस बच्ची को उसके पिता के साथ छोड़ दिया, उस पिता के साथ छोड़ दिया जिस पिता पे अब इल्जाम है कि वो अपनी पति का हत्यारा हो सकता है। 99% चांसेस है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस चीख चीख कर इस बात का गवाह दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रिज थोड़ा सा संभल के बात करो। क्या संभल कर बात करूं मैं? यहां पे जिस तरीके से ढिलाई बरती जा रही है, जिस तरीके से सारे एविडेंसेस, किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर हम इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें बताइए। कुछ दिनों पहले पार्क को लॉक कर दिया गया, पार्क पे भी बहुत जांच पड़ताल हुई, ढूंढा गया, वहां भी कुत्ते नहीं दिखाई दिए, कुत्तों को नहीं लाया गया, आदमी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, जब आप जंगल में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो तो भाई डॉग्स का भी हेल्प ले लो, उनको इतनी आराम क्यों दे रखा है तुमने? तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन, मुझे पता है पुलिस बहुत लायक है। आप में से कई लोग बोलेंगे भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल पैदा मत करो, ये नेपाल नहीं है, ये इंडिया नहीं है। तो भैया ये अमेरिका ही है, मैं कह रहा हूं ये अमेरिका है, लेकिन अमेरिका में भी केसेस सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये तुम भी डंके की चोट पे नहीं कह सकते। तो ये थोड़ी नाराजगी होती है और निराश मैं इसलिए हूं कि जिस तरीके से केस आगे बढ़ रहा है, क्या हम ममता काफिल को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे? पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है फ्लायर्स बांट रही है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है, पॉडकास्टिंग कर रही है। हमारे जैसे कई लोग इस पे आपको अपडेट्स देने की अलग अलग भाषाओं में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसने लोगों को निराश किया है। 2 हफ्ते का वक्त आप क्यों देंगे? 2 हफ्ते तक आप इंतजार क्यों करेंगे? हाउस सर्च के लिए भी 2 हफ्ते का इंतजार इनको करना पड़ा, तब जाकर के उनकी गिरफ्तारी हुई। हाउस सर्च पहले हो जाना चाहिए था। लोग बार बार चीख कर कह रहे थे कि ममता के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस वेलफेयर सर्च के नाम पे काम करती रही। बच्ची अपने उसी हत्यारे पिता के साथ रही। अगर कुछ हो जाता तो सास जो है ऑलरेडी नेपाल के लिए निकल गई सब कुछ करने के बाद, जबकि यह सब माना जा रहा है कि यह एक बंदे का काम नहीं हो सकता। सास निकल गई, अब सास नेपाल में है, अब उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कैसे पकड़ेंगे? उनसे क्या आप निकलवाएंगे? चलिए नरेश भट्ट कुछ नहीं बोल पा रहा, शायद सास बहुत कुछ बोल चुकी होती अगर वो टाइम पे उसे रिमांड पे ले जाता। बहुत सारे सवाल है दोस्तों, और अगर आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है सही चल रही है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।